तो बहुत-बहुत बधाई आप सबको। और उसके साथ-साथ में हमारे जितने भी अचीवर्स हैं, पिछले महीने में जो अचीवमेंट किए हैं, वो चाहे स्टार एजेंट हो, चाहे रूबी हो, चाहे डायमंड हो या उसके अबव जो भी लोग हैं, चाहे क्राउन डायमंड हो, हमारे मुकेश वर्मा जी पूर्वांचल से क्राउन डायमंड को अचीवमेंट किया, तो उनके लिए भी एक जोरदार ताली बनती है। हमारे श्याम सुंदर मौर्य जी ने डायमंड क्वालीफाइड किया, उनके लिए भी जोरदार ताली बनती है। सभी लोग जोरदार ताली बजाते रहिएगा। उसके साथ-साथ में हमारे बीच में बहुत सारे स्टार एजेंट बने हैं, उनके लिए सबके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और उसके साथ-साथ में बहुत सारे लोगों ने मलेशिया कंटेस्ट में अपने आप को बनाए रखा। 3000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, 7000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, 15,000 पॉइंट, 20,000 पॉइंट, 25,000 पॉइंट, 30,000 पॉइंट और साथ में 36,500 पॉइंट और साथ में 37,000 पॉइंट। 36,500 का रिकॉर्ड तोड़े हैं। मुझे लगा कि 36,500 से ज्यादा कोई पीवी नहीं किया होगा, लेकिन बाद में मैंने चेक किया अपने नेटवर्क में, ये एक स्टार रूबी हैं जो 37,000 कुछ पीवी बनाए। सोचिए, 37,000 प्लस पीवी है उनका। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो लगा कि मौर्य जी ने ही बाजी मारी है, लेकिन नहीं, मालूम पड़ा कि और भी लोग हैं, एक कटार एक शेर हैं, है ना? याद रखिए, हमको लगता है कि नहीं मैं नंबर 1 पे हूँ, लेकिन मालूम पड़ता है नंबर 1 पे पहले से कोई बैठा हुआ है। तो ये लाइफ का एक अवसर है, लाइफ का एक चैलेंजेस होता है कि हम हमेशा नंबर 1 पे कैसे जाएँ। याद रखिए, हम हमेशा नंबर 1 पे कैसे जाएँ। हम हमेशा जो है देखिए, मात्र 500 के अंदर कुछ 500 के कुछ पीवी कम रह गया था, नहीं हमारे उपेंद्र सावती अर्धशतक मार देते, अर्धशतक। जैसा सचिन तेंदुलकर का अर्धशतक बनता है, वैसे हमारे उपेंद्र सावती जी का अर्धशतक पे पहुँच चुके थे, थोड़ा-सा कम रह गया था। मैं बड़ा प्रयास कर रहा था, बोले नहीं सर हो जाएगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं। ये बोलते तो मैं यहाँ से मार देता, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, तो चलिए कोई बात नहीं। ये लाइफ का एक पार्ट है, जीतने का और हारने का, लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन कहा गया है अगर कोशिश 1000 बार की जाए तो जीत पक्की है और कोशिश ही ना की जाए तो हार पक्की है। तो कोशिश करना है या कोशिश नहीं करना है, या कोशिश और ना कोशिश करके एक बात आ जाए कि नहीं करना है तो करना है। कोशिश शब्द निकाल दिया जाए, डिलीट मार दिया जाए, कोशिश। कोशिश करो मैं अगर जो है आने का तो क्या पाऊँगा? कहीं भी जा पाऊँगा? नहीं। कोशिश जो होता है, अब मैंने एक फिर से बोलना चाहूँगा, कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है, जितना करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। इस शब्द को याद रखिएगा। कोशिश करने वाले को उतना ही हाथ में आता है, जितना करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जैसे खाना खाने के बाद पत्तल में जो चावल बच जाता है खाना, वो उन्हीं लोगों को मिलता है, जो खाना बाद में आते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम्पल समझाने की ज़रूरत नहीं है कि खाने के बाद जो पत्तल बच जाता है, पत्तल में जो भी खाना, उनको उतना ही मिलता है जो कोशिश करते हैं। अब आपको कोशिश करना है कि करना है? यद मैं बताना चाहूँगा, यदि आप मलेशिया जाने का आपने ठान लिया है, जिसने जिसने भी 3000 पॉइंट बना लिया है, अशोक जी ने 3000 पॉइंट बहुत सालों का लिस्ट भेजा हुआ था, जो है उन्होंने अपना स्टॉक पॉइंट से जिनका-जिनका बिल हुआ था, तो बहुत सालों का बिल जो है शेयर हुआ था। जिनका-जिनका भी 3000 पॉइंट हो चुका है, वो लोग अब कोशिश शब्द निकाल दें। अब आ जाए जिद पे, करना है तो करना है। मलेशिया कंटेस्ट में जिद पे आएँ, क्योंकि बिना जिद किए मलेशिया कंटेस्ट नहीं निकलेगा। करने वाले के लिए आसान है, कोशिश करने वाले के लिए बहुत कठिन, बहुत कठिन है। मैं फिर से बोलूँगा, कोशिश करने के लिए बहुत कठिन है और करने के लिए वाले के लिए आसान। अब करने से काम होता है, कोशिश करने से काम नहीं होता है। कोशिश मत करिए, कोशिश शब्द अपने माइंडसेट से, दिमाग से डिलीट कर दीजिए। तो बहुत सारा बधाई आप सबको, कांग्रेचुलेशन मलेशिया कंटेस्ट में भाग लेने के लिए। मलेशिया अचीवर्स, पीएसआईपी अचीवर्स जितने भी लोग हैं, उन सबको बहुत सारी बधाइयाँ। और जिन्होंने नया पद लिया है, नया स्टेटस लिया है, उन सबको बधाइयाँ। और बधाई मैं उनको दूँगा जिनका पीबी का रेशियो, यानी पीबी बढ़ा तो मतलब बोनस बढ़ा, पीबी बोनस जिसका ग्रोथ है 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, जिनका पीबी बोनस ग्रोथ हुआ है,
जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में उन सबको बहुत सारी बधाई। याद रखिए, हमको वही लोग प्यारे हैं जो बढ़ते हुए कदम को आगे बढ़ रहे हैं। वो मेरे दिल के करीब रहते हैं, मैं उनको लाइक करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, उनको जानता हूँ। बाकी लोग को मैं नहीं मानता हूँ, जिनके पानी ठहर गया है, जिनके कदम रुक गए हैं, जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो वही वही जगह पे काफ़ी दिनों से पड़े हैं, उनका ग्रोथ नहीं है, उन्हों मेरे लिए कोई काम के नहीं। मैंने उनको लाइक नहीं करता, मैं उनको लाइक नहीं करता। बात समझिए। तो लाइक किसको करना है, किसको नहीं करना है, बढ़ता हुआ कदम। मैं एग्जांपल दे जैसा पानी अगर चल रहा है, पानी बह रहा है, तो उसको आप पी सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, नहा सकते हैं। रुका हुआ पानी में ना तो हाथ धो सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि रुके हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है। और चलता हुआ पानी निर्मल होता है, एकदम साफ होता है। बात समझिएगा। इसीलिए याद रखिए, इसीलिए हमेशा समुद्र चलता रहता है, नदियाँ बहती रहती हैं और रुकी हुई नदी का कोई कीमत नहीं होता है और बहती हुई नदी का हमेशा कीमत होता है। तो रुका हुआ इंसान कोई काम का नहीं होता, बढ़ता हुआ इंसान, चलता हुआ इंसान, आगे बढ़ता हुआ इंसान, लाइफ में ग्रोथ करता हुआ इंसान, उसी की वैल्यूएशन है, वही काम का है। अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा बातें मेरी कुछ कड़वी भी लगती है लोगों को, तो उनकी मर्जी, और मैं जो बोलने वाला हूँ, बोलता ही हूँ, है ना? इसीलिए लोग मुझे गलती से आरडीएस भी बोलते हैं कि कहीं भी रहता हूँ तो दिल की बातें करता हूँ, बिंदास बातें करता हूँ, कभी किसी से डरता नहीं हूँ, ना। एक चीज़ मैंने देखा है लाइफ में, जीतने की खातिर हमेशा जुनून, जज़्बा, जोश चाहिए। ईमानदारी का काम कर रहे हैं, तो कभी सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सत्य पे काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं। कहीं आपका सर नीचा नहीं होगा, क्योंकि आप 2 नंबर का नहीं काम कर रहे, 1 नंबर काम कर रहे हैं। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, किसी के साथ झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो आप हमेशा सर उठा के बात कर सकते हैं, सीना चौड़ा चौड़ा करके बात कर सकते हैं और शेर की तरह दहाड़ सकते हैं। याद रखिए, हमेशा लोगों को भला करने का काम कर रहे हैं, दुआएँ बटोर रहे हैं, तो दुआएँ, हज़ारों दुआएँ, लाखों दुआएँ आपके साथ खड़ी है। फिर डरने की क्या बात है यार? शर्माने की क्या बात है? झुकने की क्या बात है? याद रखिए। इसीलिए मैं रिएक्शन में हमेशा शेर की तरह चलता हूँ, शेर की तरह बातें करता हूँ, डरता नहीं हूँ, क्योंकि कहा गया है, इंसान अगर ठान लेता है, तो कर लेगा। ठानने की ज़रूरत है, रिएक्शन में ठानने की आवश्यकता है। ठान लीजिए, तो जीत पक्की है। और मान लीजिए कि सर मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मलेशिया में नहीं जा पाऊँगा, मैं तो स्टार नहीं बन पाऊँगा, मैं तो डायमंड नहीं बन पाऊँगा, मैं तो अचीवर नहीं बन पाऊँगा। यदि मान लिया आपने पहले से ही आपने अपना हथियार सरेंडर कर दिया, तो आप पक्की आपको हार है, कोई जिता नहीं सकता। बहुत सारे लोग हथियार रख देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही कोई आपके सामने आतंकवादी आया, बहुत सारे आप देखिए बॉर्डर पे लड़ाई में रहते हैं, बहुत सारा कोई बड़ा आतंकवादी आ जाता है, तो हथियार लेके भी उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, मरना नहीं चाहते। रख देते हैं। और बहुत सारे लोग, कितना भी बड़ा आतंकवादी आ जाए, उससे लड़ने का तुरंत हथियार उठा के तुरंत मारना शुरू कर देते हैं। तो अंत में मरते भी हैं, उसी में जीतते भी हैं। तो मरने वाले को अगर लड़ाई लड़ते हुए आप जो है मर गए, तो आपको शहीद कहलाएँगे। उनको शहीद कहा जाता है। और जीत गए तो फ़तेह हासिल करेंगे, नंबर 1 पे होंगे, झंडा आपका लहराएगा। ज़िंदगी भी एक जंग है मित्र, ज़िंदगी भी एक लड़ाई जैसा ही है। ज़िंदगी भी एक लड़ाई जैसा ही है। आप लड़ते रहिए, संघर्ष करते हुए, आगे बढ़ते हुए कदम में आप लड़ते हुए अगर आप शहीद भी हो जाते हैं, तो आपको शहीद में नाम आएगा कि मेरा मेरा बेटा, मेरा मम्मी-पापा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा जो है घर का बहुत परिश्रम कर रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था, वो हमेशा ग्रोथ करने वाले में था, आज वो नहीं रहा, तो शहीदों में नाम आएगा। और सरेंडर कर देंगे, तो भगौड़े में नाम आएगा। याद रखिए, ज़िंदगी भी एक जंग है। और बढ़ते हुए कदम में आगे निकल कर के आपने नंबर 1 पे बा पहुँच गए, ग्रोथ कर दिया, लाइफ में सफलता हासिल कर लिया, तो आपने फ़तेह हासिल कर दिया। और यही करना है डिएक्शन में, सबको यही करना है डिएक्शन में। फ़तेह हासिल करना है, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में जीतने के लिए पैदा हुए हो या जीतने के लिए तो जीत के दिखाओ।
हार से बचने वाला काम मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग डिएक्शन में हैं, हार से बचने के लिए काम करते हैं। कितना पीबी करते हैं? लास्ट में करते हैं 30 तारीख को, 31 तारीख को भी 11:59 पे। कितना पीबी? 1000 पीबी। बहुत मुश्किल से करते हैं, पूरे महीना निकल जाता है लास्ट में। नीचे स्टार हैं, पीबी आ रहा है, तो इसलिए 30 भी करते हैं ताकि मेरा भी स्टार का डेवलपमेंट बोनस मिल जाए। वो हार से बचने के लिए काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, हार से बचने के लिए डिएक्शन में आए हैं कि जीतने के लिए आए हैं? ये फैसला आज करना पड़ेगा आपको। 2 तारीख को करना पड़ेगा, आज के दिन करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। हार से बचने के लिए आए हैं कि जीतने के लिए आए हैं? अपने माइंडसेट को मैसेज दीजिए, अपने दिमाग को मैसेज दीजिए कि मैसेज जीतने के लिए काम कर रहे हैं कि हार से बचने के लिए काम कर रहे हैं? तो यस, जीतने के लिए काम कर रहे हैं। तो जीतने के लिए काम करने वाला बंदा हमेशा अपने लाइफ में एक गोल बना के काम करता है। गोल। यस, बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहा है, देख रहा हूँ, मैं जीतने कर रहा हूँ। यस सर, मैं जीतना चाहता हूँ। तो जीतने वाला बंदा हमेशा गोल के साथ काम करता है। बिना गोल बनाए वो काम करता ही नहीं, बिना गोल बनाए वो निकलता ही नहीं फील्ड में, बिना गोल बनाए काम ही नहीं शुरू करता। और लाइफ में कहा गया है, जिसके पास कोई गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। बहुत सारे लोग को मैसेज देखा मैं, आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो जीतने के लिए हमेशा गोल बनाइए, गोल बनाइए, गोल। गोल बना के काम करिए। आज आप क्या करने वाले हैं, इसका गोल बनाइए। कल क्या करने वाले हैं, उसका गोल बनाइए। 1 हफ्ते में आपका कितना पीबी होगा, कितनी जॉइनिंग आएगी पीबी के साथ में, उसका गोल बनाइए। गोल बनाते जाएँगे, तो आपकी कीमत बढ़ती जाएगी। कहा गया है, जिसके पास कोई गोल नहीं, उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं। और गोल के साथ-साथ में आपके पास गोल होना बहुत ज़रूरी है। डेली का गोल, हफ्ते का गोल, 15 दिन का गोल, महीने का गोल, 3 महीने का गोल, 6 महीने का गोल, 12 महीने का गोल, 24 महीने का गोल, 36 महीने का गोल, 5 साल गोल, यानी 60 महीने का गोल। क्या आपके पास है? 5 साल तक का गोल बना सकते। बहुत लोगों ने 10 साल तक का गोल बनाया हुआ है। 120 महीना, सोचिए, 60 महीना, 120 महीना गोल है लोगों के पास। आपके पास कितना बड़ा गोल है, कितना-कितना गोल है, कितने छोटे-छोटे, कितने बड़े-बड़े गोल हैं, आप तय करिए। आप डायरी बनाइए, पेन लिखिए और गोल बनाइए। आज कितनी जॉइनिंग निकालना है, कितनी पीवी निकालना है, कितना पर करना है, यही आपका गोल होना है। इस व्यापार पीवी निकालना, जॉइनिंग निकालना, यही तो गोल है, यही तो कर्म है। कितना जगह आपने होम मीटिंग करना है, ये तो गोल है। जो लोग मैं देख पा रहा हूँ मीटिंग करना कंटिन्यू शुरू कर दिए, काम बढ़ते क्रम में है, बढ़ रहा है, पीवी बढ़ जा रही है। को 3000 5000 पीवी का कोई टेंशन नहीं है, आराम से कर लेते हैं। और जो नहीं निकलते फील्ड में, उनके लिए तो बोलते हैं पहाड़ तोड़ने के बराबर। 3000 5000 पीवी भी तोड़ना पहाड़ तोड़ने के बराबर है। इस व्यापार में इस व्यापार में आप पास जितने कंज्यूमर होंगे, उतना ज़्यादा पीवी होगी। आप सबसे एक सवाल है, आप एक व्यापारी हैं या नहीं हैं, इस बात का आप एक्शन के एक बिज़नेसमैन हैं या नहीं हैं, इस बात का फैसला कर लीजिए। यदि आप बिज़नेसमैन हैं और आप बड़े बिज़नेसमैन हैं, तो आप बड़ा बिज़नेसमैन की तरह पहले माइंडसेट को सोच लाइए। डिएक्शन एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। डॉक्टर लिम बिज़नेस कर रहे हैं। याद रखिए, आपके साथ उस बिज़नेस में आपको शामिल किए हैं। याद रखिए, इस बिज़नेस में आप कितना पैसा कमा सकते हैं, डॉक्टर लिम के द्वारा कितना पैसा आप इसको बना सकते हैं। डिएक्शन में तो पैसा बनाने की मशीन है, बनना आना चाहिए। पैसा बनाने की मशीन है। मैं दुबई गया था, एक बंदा था, जो क्राउन इन्वेस्टर है, वो महीने का पौने 4 करोड़ रुपया उसका मंथली बोनस है। वो स्टेटमेंट दिखाया था टीवी के ऊपर, जो है दिरहम में इनकम थी, दिरहम में, सोचिए ज़रा। वो इनकम देख कर के मैं हैरान हो गया कि वाह! क्या बात है। सोचिए, अगर वो कर सकता है, तो आप नहीं। और अभी दुबई में 3 क्राउन 4 क्राउन डायमंड के साथ में प्रोम भी लगा हुआ है, 4 क्राउन डायमंड एक साथ में क्राउन इन्वेस्टर, सॉरी, क्राउन इन्वेस्टर के साथ में प्रोम लगा हुआ है। तो वो जो है प्रोम में बार-बार पीडीएफ आ रहा है, प्रोफेसर साहब भेज भी रहे थे ग्रुप में, तो वो देख सकते हैं आप। तो वो उसमें क्राउन इन्वेस्टर है वो, जो
करोड़ों में खेलने वाला। लोग करोड़ों में खेल रहे हैं मित्र, अब किसकी बारी? लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं महीने का, अब किसकी बारी? मेरी बारी। लेकिन करोड़ों में जाने से पहले लाखों में आना पड़ेगा, लाखों से पहले हजारों में आना पड़ेगा। पहले हजारों का गोल बनाइए कि इस महीने में मेरा 2000 का बोनस है, तो अगले महीने में हम 4000 करेंगे। 4000 हो गया तो उसको हम 8000 करेंगे, 8000 हो गया तो हम 10,000 करेंगे। ऐसा छोटे-छोटे गोल बनाइए पहले। हजारों में खेलते-खेलते लाखों में कब पहुँच जाएँगे पता नहीं चलेगा, पर बढ़ता हुआ गोल होना चाहिए। लाखों में खेलते-खेलते करोड़ों में कब पहुँच जाएँगे पता नहीं चलेगा, फिर बढ़ता हुआ गोल होना चाहिए। याद रखिए, मैं कब लाखों में पहुँच गया मुझे पता नहीं चला, पर एक ही चीज़ मैं जानता था, हमेशा बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ज़िंदगी बढ़ने का नाम है, घटने का नहीं। ज़िंदगी में कदम बढ़ाने का नाम है, घटाने का नहीं। तो आप हैं तो हमेशा खोल के काम दूसरा चीज़ है, याद रखिए मेरी बातों को, आप पास लोगों की लिस्ट होना चाहिए, 2 लिस्ट होने चाहिए बहुत आपके पास बड़ी। इस व्यापार में लाखों करोड़ों का सपना तो देख रहे हैं, पर सपने में क्या आपके सपने में दम है? क्या सपना आपका छोटा है, बड़ा है? जानते हैं डिएक्शन में या नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? 90% क्यों होते हैं, जानना चाहते हैं आप? 90% फेल होने की वजह क्या है? आप 100 को जोड़ोगे, 10 लोग आपके साथ होंगे, 90% लोग चले जाएँगे, जानना चाहते हैं क्या वजह है? यस, जानना चाहते हैं। तो एक बात समझिएगा, 90% फेल होने की वजह एक ही होती है, उनके पास 2 चीज़ों का लिस्ट नहीं होता है, ना तो उनके पास उनके सपनों का लिस्ट है और ना उनके पास लोगों की लिस्ट। अगर जब तक आप लोगों की लिस्ट और सपनों की लिस्ट नहीं बनाएँगे, तब तक आप भी फेल होते रहेंगे। 2 लिस्ट बना लीजिए, 2 लिस्ट हमेशा बड़ी बनाइए, जितनी बड़ी बना उतनी बड़ी बनाइए 2 लिस्ट। 2 लिस्ट कौन-सी? एक तो सपनों का लिस्ट, दूसरा लोगों की लिस्ट। ये दोनों बैलेंस की बात कर रहा हूँ। 2 लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए और जितनी जल्दी बना लेंगे, उतनी जल्दी आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे, उतनी जल्दी आपका गोल भी जो है पूरा होने लगेगा। क्योंकि ये पहले आपका ये कह सकते हैं कि वो आपका सपनों में और लोगों की लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। कितना बनाएँगे तो हज़ार बनाइए, लाखों बनाइए, करोड़ों बनाइए, लोगों की लिस्ट बनाइए। संख्या कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। पहले लिस्ट बनाइए, पहले छाँटे काम ना करिए, पहले लिस्ट बनाइए आप, लोगों की लिस्ट बनाइए। जानते हो, नहीं जानते हो, पर चेहरा पहचानते हो, लिख डालो कि फला व्यक्ति फला जगह का रहने वाला है, ऐसे लिख डालो। नाम जानते हो, लिख डालो। मोबाइल नंबर जानते हो, लिख डालो। एरिया जानते हो, लिख डालो। कौन-सा मोहल्ला का है, कौन-सा गली का है, क्या करता है, कौन-सा काम करता है, उसका काम ही लिख डालो। नाम, काम लिख डालो। मोबाइल नंबर तो बाद में मिल जाएगा। एरिया लिख डालो, कौन-सा मोहल्ले का है, कौन-सी गली का है, लिखो। लिखो, एक रफ ले लो मोटा-सा, जिसमें लाखों लोगों का नाम एक साथ में आ जाए, ऐसा लिख डालो। दम हो दम हो, दम पूरी दम लगा दो, पूरी ताकत लगा दो लिस्ट बढ़ाने में। लिस्ट बढ़ाने में ताकत लगा के लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको कोई और में खेल सकती। दूसरा काम करना होगा, अपने सपनों की लिस्ट बनाना होगा। बहुत सपनों की कोई लिस्ट जब सपने आदमी सो नहीं है, नींद नहीं आती। उसको सपने होंगे तो सपने नहीं होंगे तो आराम से जाएँगे, सो जाएँगे, उठेंगे तो 11 बजे हुई आलू अब नहीं कहेंगे या आप सड़ा हुआ भात खा रहे हो, क्या खा रहे हो? आप 5 स्टार होटल जैसे में खाना खा रहे हो या ज़मीन पे बैठ कर के झोपड़ी में खा रहे हो, फ़र्क यही है। खा तो रहा हर आदमी, तो फिर मैं बोलूँगा खा तो एक जानवर भी रहा है, क्या वो नहीं खाने को मिलता उसको? भगवान उसको भेजे, उसको भी खाने को मिलता है। लेकिन जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? और इंसान में पॉलिटिक इंसान में, अमीरों के इंसान में क्या फ़र्क है? तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने, स्वर्ग मरने के बाद मिलता है। स्वर्ग और नर्क की कहानी जानते होंगे। यार स्वर्ग में कौन है, नर्क में कौन है? मैं बताऊँ आपको, जिसके पास सारी सुख-सुविधाएँ हैं, जिसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं।
अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है कपड़ा, अच्छा लोगों से अच्छे लोगों में है, अच्छी सोसाइटी में है, हमेशा हवाई जहाज से घूम रहा है, जिसके पास सारा ऐशो-आराम है ज़िंदगी में, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके लिए इसी इसी ज़िंदगी में स्वर्ग में है। इस बात को नोट कर लीजिए, वो स्वर्ग में है। और जिसकी ज़िंदगी घुट-घुट के जी रहा है आदमी, कीड़े-मकोड़े जैसा ज़िंदगी काट रहा है, ना? हर पल अपने सपनों को मारता रहता है, कोई सपना उसका पूरा नहीं होता। बच्चे कुछ कहते हैं तो कुछ नहीं कर पाता है, पैसा नहीं दे पाता है, ना? खाने के पास वादे हैं, ना? सही से खाना नहीं मिलता है, बात समझिएगा। मज़दूरी कर रहा है, वो बोल रहा हॉस्पिटल में पड़ा है, करा रहा है, ना? डॉक्टर दवाई उसके साथ में है, वो ज़िंदगी नर्क वाली ज़िंदगी। तो स्वर्ग यही है, नर्क यही है। इस बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा। स्वर्ग नर्क ऊपर नहीं मिलता, स्वर्ग नर्क इसी धरती पे है। और कहा गया है, इस धरती पे जो बोएगा वही पाएगा। तेरा क्या आगे आएगा। सुख दुख है क्या, सब फल कर्मों का फल है ना। ये मैं पिक्चर बहुत बार पहले देखा था, गोविंदा की पिक्चर थी, बहुत मुझे हिट की थी ना। जो होएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, ये सब फल जो है, फल कर्म है, तेरी जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर रहा है, रामायण में ये बात लिखी रहती है। मैं रामायण बहुत पढ़ा था शुरुआत में, अभी रामायण पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि पिताजी में हमारे बहुत रामायण पढ़ते थे। तो एक चीज मैं जानता था कि कर्म शरीरा जो जैसे आपको सही दिशा में कर्म करना है, तो लोगों के घर में पैसा कैसे आए, इसके लिए कर्म करना है। यही चीज मैं सीख पाया। मैं डिएक्शन में इतना ही जान पाया हूँ कि क्यों ना ऐसा कर्म किया जाए कि लोगों के चेहरे खुशी आए, क्यों ना ऐसा कर्म किया जाए कि लोगों से दुआएं मिले। इसीलिए मैं दिन को दिन, रात को रात कर समझता हूँ। बस आपने देखा होगा कि कितना लंबा सफर, मेरा पूरा फरवरी तो टूर एंड ट्रैवल में चला गया। सोचिए। तो ये कर्म है, कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार मिलता रहेगा। प्यार बांटने से प्यार मिलता है, नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी, सीधी बात। तो कर्म अच्छा करो, भगवान ने एक बार जिंदगी दिया है, कर्म अच्छा करो, अच्छी सोच के साथ करो, अच्छी विचार आते हैं, बहुत सारे हैं, आप थॉट नहीं रख सकते, सारे विचार नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो अच्छे विचार हो, जो आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएं, ऐसे विचार अपने पास रख लीजिए, स्टोर करिए, बाकी विचार को डिलीट कर दीजिए, डिलीट मारिए, निगेटिव विचार को डिलीट मारिए। नहीं हो सकता ये मत बोलिए, आप सोचो कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो, दो शब्द हैं, कैसे हो सकता है और क्यों नहीं होगा। मैं इसी काम के लिए भगवान ने मुझे धरती पे भेजा है कि मैं लोगों को भला कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। अपने लिए तो एक जानवर भी जिंदगी जीता है, जो हजारों लोगों की जिंदगी जीता है, उसे कहा जाता है इंसान। जिसके पास सपने बड़े हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है, उसे कहा जाता है इंसान। हजार लोगों का पेट पाल सकता है, उसे कहा जाता है इंसान। बाकी आप समझ सकते हैं, आदमी है कहने के लिए बोलते हैं, इतने लोग हैं, पर किस काम के हैं जरा बताइए। तो करना क्या होगा आपको? 2 काम मैं फिर बताना चाहूँगा। आप सपनों की लिस्ट इतना कर लीजिए, इतना भी सपने हैं। जैसे आप सपनों की लिस्ट की बात किया जाए, आपको गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, स्कूटी चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, जितने भी सपने हैं, एक लिस्ट कर डालिएगा। लिस्ट करने के बाद जितना भी एक पैसे में कन्वर्ट कर लीजिएगा, पैसे में। जैसे मोबाइल चाहिए मुझे 10,000 का, एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ आप सबको, उदाहरण दे रहा है, ये 20,000 का मोबाइल चाहिए।
अब लैपटॉप को 50,000 का, तो 50 20 70 हो गया। आपको गाड़ी लेना है 2 व्हीलर तो मालूम पड़ा 1 लाख रुपया। ये इंडियन रुपीज आपको जो है नेपाल में तो बहुत महंगा है, मैं क्या हूँ, तो 1 लाख की गाड़ी होगी। अब कितना हो गया, 1,70,000। ठीक है, कार चाहिए मालूम पड़ा 10 लाख की, तो 11-12 लाख हो गया। घर चाहिए 10 लाख का, तो 20 लाख हो गए। ऐसे जितने भी सपने हो, छोटे छोटे बड़े बड़े सपने, मैं ये आप जानते हो, आपका सपना आपका है, मेरा सपना मेरा है, सबका डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम हो सकता है, नहीं अलग अलग सपने हो सकते हैं। सपनों को लिख डालिए, थोड़ा सा महंगाई के हिसाब से पैसे में कन्वर्ट कर डालिएगा, जितना भी अमाउंट बने उसका गुणा कर लीजिएगा, कम से कम 10 से गुणा कर लीजिए। जो अमाउंट बने, जैसे 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। याद रखिए मैं जो बोलना चाहता हूँ, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। 100 गुणे 100 बराबर कितना होगा, 10,000। 1 लाख गुणे 1 बराबर होगा 10 लाख। 1 करोड़ का सपना है, 1 करोड़ गुणे 1 करोड़ करेंगे बराबर हो जाएगा 10 करोड़। वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। कौन सा, 100 गुणे 100 बराबर कितना हुआ, 10,000। तो आपका टारगेट 10,000 का होना चाहिए, ना कि आपका टारगेट 100 का होना चाहिए। जिस दिन आपका टारगेट 10,000 पे पहुंच जाएगा या 1 करोड़ पर, आपका पाना है आपको 10 लाख, पर सपना आपका बन गया 1 करोड़, आपका 10 लाख पे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपने 1 करोड़ पे सपना बना लिया, तो 100% आपका 1 करोड़ पे फोकस जाएगा, तो ये सारे सपने पूरे होते नजर आएगा। याद रखिए, ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स को इकट्ठा करके उसको जोड़िए अमाउंट में, उसके बाद कन्वर्ट करिए, अपना गुणा 10 से कर लीजिए, फिर आपका वो गोल वो होना चाहिए, तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन सपने पूरा करने, फिर से बोलूंगा, लिस्ट होना चाहिए, लोग चाहिए आपको, काम करने वाले लोग चाहिए। अब लोग जब आ जाएंगे तो उस पर लोगों पे एक्शन लीजिए, आप उनसे टाइमिंग लीजिए, उनसे बातें करिए, उनसे मिलिए, उनको मीटिंग दीजिए, और उसमें से कुछ कंज्यूमर्स बनेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, और कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, और कुछ उसी में से जिनके पास सपने होंगे वो लीडर बनेंगे। ये बिजनेस लीडर का है। बिजनेस को लीड करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो लीडर हो, जो फ्रंट पे आके बोलेगा नहीं मैं अब 10 लोगों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 20 लोगों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 50 की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऐसा लीड करने वाला व्यक्ति आपको लीडर। तो पहले खुद लीडर बनना है और अपनी टीम में भी लीडर बनाना है। कंज्यूमर परमानेंट कंज्यूमर में कन्वर्ट करेंगे, फिर परमानेंट कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी बाद में वो लीडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीडर ही बनेगा क्राउन में। लीडर के सारे सपने पूरे होते। 4 स्टेप है, इस पे आप काम करिए, एक्शन लीजिए, और अपनी पीबी आपने 3,000 5,000 पीबी करके मलेशिया कंटेस्ट में बने हुए हैं। अब आगे मलेशिया जाने के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके अपने फ्रंट लाइन में 6 व्यक्ति को अपने साथ में स्पॉन्सरिंग करिए। मिनिमम 1,000 पीबी से ज्यादा करिएगा स्पॉन्सरिंग, बिना पीबी की स्पॉन्सरिंग मत करिएगा। स्पॉन्सरिंग करते समय कितने पीबी के साथ में स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, कितने पीबी के साथ में आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 जितना कर सके उतना पीबी के साथ में स्पॉन्सरिंग जरूर कर लीजिए। इस महीने में 2 4 6 जितना कर सकिएगा, 6 कर लिए, वेरी गुड। करके अपने सीनियर को अपना लिस्ट भेज दीजिए, सर मैंने 6 ज्वाइनिंग डाल दिया। उसके बाद जब आपके 6 हो जाए, जब 6 हो जाए तो 6 के हाथ धो के पीछे पड़ जाइए कि भाई तू भी 6 कर ले, चल तुझे कहाँ समझ देना है, किससे बातें करनी है, तेरे किन किन की जगह पे मीटिंग करना है, उसके साथ प्लानिंग के साथ में 6 के 36 कराने में मदद करिएगा। आपको नई पीबी चाहिए 2 लाख। ये जो नई ज्वाइनिंग ला रहे हैं पीबी, वो आप सब अकाउंट होगा। जनवरी में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है वो भी पीबी कराएंगे, वो भी अकाउंट होगा 2 लाख पीबी में, और उसके साथ साथ में जो इस महीने में ज्वाइनिंग कराएंगे फरवरी में, वो भी पीबी अकाउंट होगा, और जो मार्च में ज्वाइनिंग कराएंगे वो भी अकाउंट होगा। अप्रैल में जो कराएंगे वो भी काउंट होगा, मई में जो कराएंगे वो भी काउंट होगा, जून में जो होगा वो भी काउंट होगा। लेकिन यदि आपने 6 36 और फिर एक स्टेप बढ़ते हैं 216,
ये बार बार अपने स्ट्रक्चर अभी तो आप एक्शन नहीं लिया है, इसी पे एक्शन लेने की जरूरत है। मलेशिया जाना चाहते हो, इसी पे एक्शन ले लीजिए। 6 करिए, 6 के 36 कराइए, 36 के 216 कराइए। याद रखिए, ये रास्ता बहुत दूर नहीं है, बहुत आसान है। इस महीने देखिए बहुत दूर सर 216 कैसे पहुंचेंगे? अरे पहले 6 तो कर लो, 6 कर लोगे 216 भी, एक कदम बढ़ाओगे दूसरा कदम अपने आप रख रहेगा, तीसरा कदम भी अपने आप रखा जाएगा, इसमें कहीं जरूरत नहीं है। और 6 36 216 पे खुद करना है, पहले से, पहले कौन? पहले मैं खुद, उसके बाद अपनी टीम में भी जो आप देखिए वो जो बंदा कर सकता है काम, जो करने लायक है, जो आगे बढ़ सकता है, उसको प्रेरित करिए, उसको उसको मोटिवेट करिए, उसको आगे लेके आइए, उसको ज्वाइनिंग कराने की बात करिए, उसको पीबी बनाने की बात करिए। पीबी ज्वाइनिंग, पीबी ज्वाइनिंग, पीबी ज्वाइनिंग, पीबी ज्वाइनिंग, इतनी पीबी ज्वाइनिंग डालिए कि जो 2 लाख का सब टारगेट आपका 5 महीने का है, जिसमें से 1 महीना निकल गया है, अब तो 4 ही महीना बचा है, 4 महीने का गोल मान लो ये महीने में 2 लाख पीबी। याद रखिए, सवाल उठता है 6 लाइन की पीबी 10,000, तो यदि जिसके पास पुराने चल रही है वहां से भी पीबी आ जाती है मई और जून में 10,000, तो वो भी मानी जाएगी। और यदि नई लाइन से पीबी आती है 10,000 हो जाती है, मई और जून के महीना, मई जून में 6 लाइन में 10,000 पीबी कैसा करके आपको डालना होगा। तो अभी से तैयारी करेंगे, मार्च अप्रैल से तैयारी करेंगे तो मई जून आपका आसानी से कट जाएगा, और नहीं तो फिर पसीने छूटे। याद रखिएगा, क्योंकि मई जून में बड़ा गर्मी भी रहता है, आपको पता है। और अभी इस तैयारी करेंगे तो फिर मई जून में ठंडा ठंडा कूल कूल में एसी में बैठेंगे और आपका 10,000 भी हो जाएगा। तो तैयारी आज से करनी होगी, अभी से करना होगा, ताकि मई जून में आप एसी का आनंद ले सकें, आराम से 10,000 पीबी भी आपको चली जाए, और आराम से आपका 2 लाख का टारगेट भी पूरा हो जाए। और 2 लाख का टारगेट 10,000 पीबी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब सवाल उठता है कि 5,000 पीबी के जो टारगेट है, जो बहुत लोगों ने 3,000 बनाया पीबी, इस महीने में उनको बनाना, जो 3,000 पीबी पिछले महीने बनाए हैं, इस महीने में उनको 7,000 पीबी खींचना पड़ेगा। 7,000 पीबी के लिए देखिए, पीबी तब नहीं बनेगी जब आपके पास कंज्यूमर नहीं होगा। यदि आपके पास कंज्यूमर है, बहुत सारे कंज्यूमर हैं, तो आपको पीबी की टेंशन नहीं होगी। कंज्यूमर द मोस्ट इंपोर्टेंट, कंज्यूमर बनाइए, पर्सनल कंज्यूमर बनाइए। याद रखिएगा, पर्सनल कंज्यूमर बात कर, पर्सनल कंज्यूमर रहेंगे तो आप 30,000 भी कर सकते हैं महीने का। अब पर्सनल कंज्यूमर पास नहीं होंगे, खाली मीटिंग पर्सनल कंज्यूमर पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पीबी बनाने में दिक्कत है। खाओगे पियोगे तो पैसा लगता है, कहाँ से लाओगे? खाने पीने के साथ साथ में कंज्यूमर भी करने की आदत बनाए। 10 कंज्यूमर, 20 कंज्यूमर, चाय के, पेस्ट के, साबुन के, कॉफी के, तेल के, जीएल के, स्टॉलना के, कोको जी के, सबके पास 5 10 20 कंज्यूमर होना चाहिए। अगर कंज्यूमर रहेंगे तो आपका पीडी आराम से बन जाएगा। कंज्यूमर नहीं रहेंगे, पीबी दिक्कत बनेगी, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा। और व्यापार टेंशन से नहीं चलता है, व्यापार तो हमेशा माइंड फ्री होकर करना पड़ता है। नो टेंशन, टेंशन ना लीजिए, कंज्यूमर बनाएंगे टेंशन नहीं लेंगे। लक्ष्य बना के काम करिए, मलेशिया चलिए। अगर किसी का कोई भी सवाल रहेगा तो आप हमसे बिंदास बातें करिएगा, मैं आप सबके लिए खड़ा हूँ। व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सअप में मेरा नंबर सभी के पास होगा, ग्रुप में, हर ग्रुप में फैला हुआ है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मलेशिया कंटेस्ट जीतने में तो 100% व्हाट्सअप करिएगा। बहुत बहुत आप सबको बधाई। मलेशिया चलिए मेरे साथ, जीत के दिखाइए और अपनी जिंदगी को बदल के दिखाइए, अपनी गरीबी को मिटा के दिखाइए। है तो मेरे जैसे, मैंने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए 100% पूरा ताकत लगा दिया। आज 90% गरीबी मिट चुकी है। ऐसा नहीं कि मैं 100% अमीर बन चुका हूँ, 10% तब मिट जाएगा जब मेरी इनकम 1 करोड़ से प्लस है। मिनिमम 1 करोड़ जिस दिन कमाने लगूंगा, उस दिन मेरी गरीबी 100% मिल जाएगी, क्योंकि गरीबों के लिए महंगाई है,
गरीबों के लिए कीड़े मकोड़े की जिंदगी है। अमीरों के लिए कोई महंगाई नहीं होती, उनके लिए कोई महंगाई सस्ता नहीं होता। तो अमीरों को दुनिया में जा सकते हैं डीएक्शन के थ्रू, अमीर बनिए, गरीबी को जड़ से मिटाइए। मौका आपके हाथ में है, मौका बार बार नहीं मिलता है। आज मौका है, उसको कैच करिए। आज मौका है, आप निकल जाइए काम पे, फील्ड में डटिए। याद रखिए, अपने आप को दो सवाल देना है अपने माइंडसेट को हमेशा। उसके बाद मैं इस बात को खत्म करूंगा, मीटिंग को, अपने आप को रिमूव करूंगा। तो दो चीजें याद रखिए हमेशा। अपने माइंडसेट को एक चीज देखना है, तो मैं डीएक्शन कंपनी, मेरी कंपनी खुद की कंपनी, इस कंपनी में नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं जॉब करने नहीं आया हूँ, मैं इस कंपनी का कंज्यूमर नहीं हूँ, ओनली फॉर कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक। डीएक्शन कंपनी मेरी है, ये कंपनी मेरा प्रोडक्ट है। ये अब इसको कितना विस्तार करना है, कैसे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कितने लोग बताना है, ये जिम्मेदारी भी आपकी। दूसरा, इस कंपनी के थ्रू मैं हजारों लाखों लोगों की लाइफ को बदलने के लिए काम इस कंपनी में जुड़ा हूं। दूसरा माइंडसेट को अपने माइंडसेट में ये मैसेज देना होगा, माइंडसेट को अब इसमें इस शब्दों में कन्वर्ट करना होगा। इस कंपनी के थ्रू मैं हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम करूंगा, उनके घर में खुशियां दूंगा, उनके घर में प्रोडक्ट दूंगा, उनको सिस्टम सिखाऊंगा, उनको गरीबी से अमीरी की दुनिया में लेके जाऊंगा। ये दो शब्द अपने आप मैसेज दे दीजिए दिमाग को, तो काम अपने आप होने लगेगा। आप इस कंपनी के मालिक हैं, आप इस कंपनी के पार्टनर हैं। अभी भी देखिए, हमारे पार्टनर से 100% पार्टनरशिप लेने के लिए श्याम सुंदर मौर्य जी पार्टनरशिप पहुंच चुके हैं। अब उनको पूरा जीवन भर 2% का मिलता रहेगा, उनको 2% का प्रॉफिट शेयर। पूरी दुनिया जो कंपनी सेल हो रही है, उसका 2% प्रॉफिट शेयर में शामिल पहुंच चुके हैं हमारे श्याम सुंदर मौर्य जी। बहुत सारे डायमंड यहाँ पे हैं जो ले रहे हैं। किसकी बारी? मेरी बारी। प्रॉफिट शेयर का हिस्सेदारी की किसकी बारी? मेरी बारी। डॉक्टर लिम जिस दिन आप कंपनी में फॉर्म भरते हैं, जैसे होता है, उसी दिन कंपनी होती है कि इतनी जल्दी हो सके मेरे काम का हिस्सेदारी, मेरे सेल का हिस्सेदारी आप लेना शुरू करिए, जितनी जल्दी हो सके। इस कंपनी के पार्टनर बनाने के लिए मैं आपको फॉर्म भराया हूँ, तो पार्टनर जल्दी से बन के दिखाइए, डायमंड जल्दी से बन के दिखाइए, क्राउन इन्वेस्टर जल्दी से बन के दिखाइए। आप डीएक्शन के क्राउन इन्वेस्टर हैं, अपने आप को हमेशा आईने के सामने खड़ा होकर के क्राउन इन्वेस्टर वाला ताज जो है ना, सोने का ताज होता है, वो ताज अपने सर पे देखा करें, महसूस किया करें। चाहो तो ताज की फोटो में लगाओ, ताज पहन के फोटो लगा दो, एक पोस्टर बना लो, आप ताकि को अपने आप के सामने खड़ा करके आप बोलो, आई एम क्राउन इन्वेस्टर। बोलिए मेरे साथ, आई एम क्राउन इन्वेस्टर। कहा इंसान जैसा सोचता है वैसा कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, वैसा बन जाता है। गरीबी की सोच निकाल देना है, अमीरी की सोच लाना है, करोड़ों रुपए कमाने वाला सोच लाना है, हजारों वाले सोच से बाहर निकलना होगा। आप क्राउन इन्वेस्टर की सोच में लाना होगा, स्टार रूबी डायमंड के सोच से बाहर निकल के क्राउन की सोच लाना पड़ेगा, तो क्राउन से पहुंच जाएंगे। मलेशिया में आप किसी सागर में आप शामिल हो चुके हैं, वहां पे इंजॉय कर रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं, ऐसा महसूस 24 घंटा अपने दिमाग में। तो आपको फिर मलेशिया कल्चर दिखाई पड़ेगा, मलेशिया का कौन दिखाई पड़ेगा, फिर मलेशिया का दिखाई पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। चीज बोलता हूँ, लक्ष्य बनाओ अर्जुन की तरह, मछली की सिर्फ आग दिखाई पड़े। लक्ष्य बनाइएगा तो हम सब मलेशिया पे आप मलेशिया खड़े हैं ऐसा महसूस कीजिए। लक्ष्य बनाइए तो क्राउन इन्वेस्टर बनाइए, लक्ष्य बनाइए तो बनाइए। और फिर मैं बोलता हूँ, लक्ष्य न ओझल। बचपन में किताब में पढ़ा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ा था लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, सर पे हो कितना भी भार। कितनी भी बड़ी मुसीबतें हो, कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी परेशानी हो, लेकिन लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए, आपके सामने से कल के लिए हटना नहीं चाहिए। तो लक्ष्य न ओझल होने पाए, सर पे हो कितना भी भार, और तक तो फैलो इस तरह से कि ढक लो तुम सारा संसार, यानी पूरी दुनिया कर लो मुट्ठी में। फैलने के बाद कि अब मैंने, किसकी बारी? मेरी बारी। मैं अगर 80 देश से कोई जा सकता, देश में जा सकता है, तो एक समय आएगा कि 180 देश में पहुंचूंगा, 200 देश में पहुंचूंगा। अब किसकी बारी? मेरी बारी। रिएक्शन के थ्रू आप
हर देशों से पैसा आप ला सकते हैं, लोग काम करेंगे, पैसा आपके पास आएगा, लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे आप। आ गया है बूंद बूंद, मेरे पास कहीं से 1 रुपया आता है, कहीं से 5 रुपया आता है, कहीं से 10 रुपया आता है, कहीं से 100 आता है, कहीं से 1000 आता है, कहीं से 10,000 भी आता है, से ऐसा होते होते कितने लाख में बदल जाता है। ये पैसा बूंद बूंद से सागर बन जाता है, बूंद बूंद से आपका एक एक पैसे अकाउंट भर जाएगा। और मैनेजर खड़ा हो जाएगा, बोले भाई आओ मेरे, पहले बैठो, क्या लगाऊं, चाय कॉफी? एटीएम बोलेगा सर सॉरी, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एक लिमिट है। तो कौन सा सॉरी चाहिए आपको? अकाउंट में आपके 1,000 रुपया है, 1,000 निकालोगे, फिर डालोगे, बोलेगा और चाहिए, तो बोलेगा सॉरी 1,000 से ज्यादा नहीं दे सकता, कि अकाउंट में 1,000 रुपया है। मालूम पड़ा कि अकाउंट में 1 लाख रुपया है और एटीएम का लिमिट है 50,000 का, तो 50,000 डालो, क्या बोलेगा एटीएम? फिर बोलेगा सॉरी 50,000 ज्यादा नहीं दे सकता। कौन सा सॉरी पसंद है, कम वाला या कि? तो मित्र एक ही चीज बोलूंगा, आप सब डिएक्शन में हैं तो कामयाबी बने, कामयाब बने। आप डिएक्शन में हैं तो बड़ा सा घर, बड़ा सा गाड़ी, हर सपने पूरे हों, इस तरह से काम करें, सपने जल्दी पूरा करें, देर ना करें, लक्ष्य बनाएं, काम करें, जीते और जिताए, आगे बढ़ जाए। गो मलेशिया, अपने आप बोलिए गो मलेशिया। थैंक यू वेरी मच, डिएक्शन गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएं हमारे ग्रेट गुरु, हमारे ग्रेट मेंटर आर डी पटेल सर के लिए। थैंक यू सो मच सर।